नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज फ्रंट काफी लंबे समय से सभी लंबित मांगों के लिए प्रयासरत रहा है और समय समय पर जितने भी हमारे सदस्य रहे हैं और हमारी सांसद रही हैं उनके सामने विचारधीन रहा है कि हमारी ये लंबित मांगे। कुछ लोग हमारी यूनियन को काम करने से रोक रहे हैं और हमें अपने काम को करने में बार बार वो दखलंदाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी दुकानें हमारे फ्रंट द्वारा बंद कर दी गई हैं। क्योंकि एक साल में जितनी हमारी मांगे सुनी गई और प्रशासन ने हमारी मांगे मानी है, उनसे सभी लोग जितनी भी यूनियन है अभी वो ये सोच रही है कि फ्रंट जिस तरह आगे बढ़ रहा है और कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रंट को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमने अपने फ्रंट को बढ़ाने का निर्णय लिया है कि फ्रंट जितना बढ़ेगा, कर्मचारियों की लंबित मांगे उतनी ही जल्दी हम पूरी कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो भी समस्या आएगी हम सब मिलकर एक साथ चलें। इसी के लिए हमने मुख्य संयोजक के रूप में कृष्णपाल खटाना भाई को मुख्य संयोजक बनाया है और सनी चंदेलिया भाई को हमने संयोजक बनाया है। और समय समय पर जो हमारी यूनियन की रक्षा करते हैं और यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, भाई रविंद्र संगेलिया जी को अपने फ्रंट में जगह दी है। तो वो इसीलिए दी है कि हमें सिर्फ कर्मचारियों का काम करना है। और सिविल एंड क्रेडिट सोसाइटी में हमने कृष्णपाल खटाना भाई जी के नाम से पैनल बनाने की घोषणा इसलिए की है कि वहां पर जो हमारा पालिका सहायक कर्मचारी है जो अभी पक्का हुआ है, उनके घरों में भी कई काम होते हैं, बहन बेटियों की शादी है, बच्चों को पढ़ाने का है। उसमें हमने सोचा था जैसे ये परमानेंट हो गए, इनको मेंबर बनाने के लिए ये सोसाइटी मेंबर बनाएगी। अब बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार। मैं सोसाइटी की एजुकेटिव मेंबर हूँ। 26 साल से लगातार इलेक्शन जीतती आई हूँ। ये लोग तो मुझे हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे जो मतदाता हैं मुझसे बड़ी उम्मीद रखते थे और आज तक मुझे कभी हराया नहीं। और इनका जो पैनल बना है कृष्णपाल खटाना का, इनका हमेशा साथ दूंगी। साथियों, मैं सुरुचि चौहान यूनाइटेड फ्रंट की कोषाध्यक्ष बोल रही हूँ और मैं पे काम करती हूँ। और आप लोगों ने पहले भी देखा है कि मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है और मेरी एक अच्छी नीति के साथ ही मैं जुड़ती हूँ जो भी काम करने में, और भगवान इसीलिए मेरा साथ भी देता है। तो मैं और जितेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए सबके पेट में दर्द होता है और सब लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस चीज पे नहीं जाती हूँ। मैं एनडीएमसी यूनाइटेड फ्रंट से महासचिव भगवान दास। मैं कहता हूँ एकजुट रहो, संगठित होके गलत के खिलाफ अगेंस्ट फाइट करो, विजय हमारी होगी। जय भारत, जय भीम। देखिए, अच्छी बात है कि पैनल बन रहे हैं और पैनल बनाना भी चाहिए, क्योंकि अलग से सबको अधिकार है कि अपने विचार रखने का, और विचारधाराओं की लड़ाई है, जहाँ विचार ना मिले वहां से हट जाना ही बेहतर है। बस, धन्यवाद। जितेंद्र जी और कृष्णपाल खटाना जी की अगुवाई में जो टीम बनाई गई है, मैं इसके समर्थन में, आपके बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए एक जुझारू और ईमानदार टीम का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार सोसाइटी में भ्रष्टाचार का बढ़ते जा रहा है सीमा, उसको सभी जानते हैं। 4.5 करोड़ का प्रॉफिट होता है और उसमें 2.5 करोड़ रुपए निजी खर्चों में ले लिया जाता है। भाई ने आज ऐलान किया है, उस पर सभी, मेरी सबसे प्रार्थना है कि सभी लोग उसका सहयोग करें और तभी हम लोग जो चीज आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। जबकि हम लोग एक साथ रहेंगे तभी ये संभव है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी अच्छे लोगों को फ्रंट में आना चाहिए ताकि वो जो काम नहीं हो पाया वो काम हो जाए। मैं सर्वप्रथम तो मैं इन जितेंद्र भाई का और पूरे फ्रंट का सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अपना शीश झुका के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और जो भी जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं एनडीएमसी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से उस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जो सत्ता पक्ष लोग हैं, उनके साथ ना होकर हम अपने नाम से एक अपना अलग से पैनल बनाएंगे और उसकी घोषणा बहुत जल्द आगे सबको दे दी जाएगी। हम उनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जो कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है। मैं एनडीएमसी यूनाइटेड फ्रंट से महासचिव भगवान दास। मैं कहता हूँ एकजुट रहो, संगठित होके गलत के खिलाफ अगेंस्ट फाइट करो, विजय हमारी होगी। जय भारत, जय भीम। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक,
अपराध से लेकर अराजकता तक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।